हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एडी केमिकल पॉइंट पर। एडी केमिकल पॉइंट पर आप जानते हो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक चलती रहती है। अभी पिछला टॉपिक हमारा चला, हमने ड्रायर खत्म किया, पंप को पूरा खत्म किया, सारे हमने जो टॉपिक उठाया उसको ब्रीफली डिस्कस किया। आज जो इस सीरीज शुरू होगी इस चैनल पे वो होगा हमारा क्या, फ्लोमीटर। क्या होगा? फ्लोमीटर। क्या होता है फ्लोमीटर ये जानेंगे। फ्लोमीटर के एक एक टाइप मैं बता दे रहा हूँ। फ्लोमीटर एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जब इसके आपने फील्ड में उतरोगे, डीसीएस में खास करके चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप देखते हो बहुत सारे आपके फ्लोमीटर होते हैं, लेकिन आपको एक्चुअली ये नहीं पता होता कि फ्लोमीटर के टाइप कितने होते हैं। हर जगह जाओगे अलग अलग टाइप के फ्लोमीटर होंगे, कहीं पे तो आपको केवल एक ही टाइप का फ्लोमीटर देखने को मिलेगा, तो आप कहोगे बस यही फ्लोमीटर होता है। कहीं रोटामीटर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कहीं ऑफिस देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसका जब बात करेंगे ना, यहाँ पे डीपली यहाँ डिस्कस होगा, एक एक टाइप के फ्लोमीटर को चर्चा करेंगे और ये भी पता करेंगे कि इस टाइप का जो फ्लोमीटर होता है वो किस आधार पे उसका नाम रखा गया कि ये वेंचुरी है, ये ऑर्फिस है, ये सारे वोल्टेक्स है, ये सारे हम चर्चा करेंगे। कौन सा रोटामीटर को रोटामीटर ही क्यों बोलते हैं और किस आधार पे रोटामीटर को इस कैटेगरी में रखा गया है। मैं सच बता रहा हूं कि फ्लोमीटर को आपको लेके जो भी कंफ्यूजन होगा वो आज के बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्यों क्लियर हो जाएंगे? क्योंकि जो मैंने टाइप के नोट्स बनाया ना फ्लोमीटर को लेके, वो नोट्स आपको इस कदर बनाया गया है कि पहले तो आप जानते हो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स आपको इस पे प्लेटफॉर्म पे दी जाती है, तो वो नोट्स आपको हर आसानी से समझने का होगा। इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि आपको फ्लोमीटर से रिलेटेड जितने सारे कन्फ्यूजन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलो पहले ये जानते हैं फ्लोमीटर पढ़ने से पहले कि फ्लोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसा नीड पड़ा कि फ्लोमीटर की जरूरत पड़ी। देखना होता क्या है केमिकल इंजीनियरिंग में, खास करके आप समझो ये आपका कोई टैंक है। क्या है? ये कोई टैंक है और इस टैंक में आपका जो भी मटेरियल हो, 2 KL हो, 5 KL हो, जो भी आप ऐसा एज्यूम कर लो, ठीक है। हमें क्या करना है, इस अपने 4 KL के रिएक्टर या 1 KL का रिएक्टर पकड़ लो। अगर इधर 5 KL है तो इधर आप 2 KL पकड़ लो, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है, ये आपका रिएक्टर का एजिटेटर हुआ। हमें इस रिएक्टर में इस RM टैंक, जो भी आपका स्टोरेज टैंक है, इसके थ्रू क्या करना है, यहाँ पे पंप लगा होगा और इसके थ्रू इसमें लेके आना है। और हमें जो क्वांटिटी चाहिए हम वो मान लेते हैं कि 2 KL का है, 400 लीटर चाहिए। कितना चाहिए? 400 लीटर चाहिए। अब आप बताओ एज ए केमिकल इंजीनियर कब तक आप यहाँ पे खड़े रहोगे और ये आपको कहीं ना कहीं एक बंदा यहाँ लगाना पड़ेगा जो इसकी LI में देखता रहे कि 400 लीटर गए तब हम जाकर उस पंप को बंद करें, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास ये था। दूसरा ऑप्शन ये था कि जो पंप का आपका चल रहा है उस पंप का हम कितना मीटर क्यूब पर आवर से फ्लो दे रहा है, वहां पे एक बंदा खड़ा करें और वो बंदा जैसे ही 400 लीटर इसमें आ जाए, जो हमारा मटेरियल यहां से वहां ट्रांसफर करना है, और उस पंप को तुरंत बंद करें। तो उसके लिए भी मुझे एक मैन पावर की जरूरत पड़ी। लेकिन चूंकि केमिकल इंजीनियर होने के नाते, आप एक स्मार्टनेस होने के नाते आपको ये दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं मैन पावर ज्यादा लग रहा है, तो आपने क्या किया, तब आपको जरूरत पड़ी फ्लोमीटर की। मतलब फ्लोमीटर एक ऐसा डिवाइस जो क्या करे, कहीं ना कहीं इस लाइन में हम उसको क्या कर दें, कहीं ना कहीं इस पूरे लाइन में जोड़ दें, ठीक है, इंस्टॉल करा दें, और उस लाइन में इस फ्लूइड का कितनी क्वांटिटी जा रही है वो एज ए DCS इंजीनियर, जो DCS एजुकेटिव होगा, जो भी पैनल सुपरवाइजर होगा, वो उसके DCS में दिख रहा होगा, वो डाटा शो कर रहा होगा। और जैसे ही ये क्वांटिटी 400 लीटर आ जाए, वो पंप क्या हो, ऑटो में बंद हो जाए। उसके लिए जरूरत पड़ी फ्लोमीटर की। आई बात समझ में? सबसे पहले हमने जाना कि फ्लोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी, कहीं ना कहीं मैन पावर को इसने कम किया, कहीं ना कहीं एक्यूरेसी की बात आई। यहाँ पे जब हम मैन पावर लगा रहे थे, अगर मैन के द्वारा कोई गलती हुआ और वो पंप को बंद करना भूल गया, या वो LT में देख रहा था किस लीटर से कितना गया और वो देखना भूल गया, तो मटेरियल आपका ज्यादा आ जा रहा था। तो उस चीज को क्या करने के लिए, स्किप करने के लिए, मैन पावर कम हुआ, हमारी एक्यूरेसी बढ़ी, उसके लिए लाया गया फ्लोमीटर। क्लियर हो गया? तो एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि फ्लोमीटर जो आया, उस फ्लोमीटर पे क्या फायदा हुआ। उस फ्लोमीटर का मतलब क्या हुआ, मतलब किसी भी लिक्विड, क्या हुआ, किसी भी लिक्विड को, वॉल्यूम को, मास या फ्लो को पता करने के लिए फ्लोमीटर का यूज करते हैं। ये बातें तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या ये लिक्विड के लिए ही यूज होता है, ये भी जानने की जरूरी है। यह जो आपका मास फ्लोमीटर है, क्या केवल लिक्विड के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। लिक्विड और गैस, क्या, लिक्विड और गैस दोनों के लिए मास फ्लोमीटर का यूज करते हैं। मास फ्लोमीटर बेसिकली यह बताता है कि उस लिक्विड का कितना फ्लो है, यह लिक्विड कितने फ्लो से जा रहा है, और साथ ही साथ कितनी क्वांटिटी आपकी चली गई, यह बताता है आपका मास फ्लोमीटर। यह मास फ्लोमीटर के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, यह मास फ्लोमीटर के टाइप अलग अलग हो सकते हैं। अभी आप आगे चर्चा करोगे
और देखोगे हमारे साथ कि जब हम मास फ्लोमीटर को कैटेगराइज किए ना, कहीं एरिया के आधार पे, कहीं पे उसके मास के आधार पे, कहीं पे उसके प्रेशर के आधार पे, 3-4 चीज़ों में टाइप किया गया। और एक एक फ्लोमीटर को मैं बता रहा हूं बार बार, एक एक फ्लोमीटर को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और मैथमेटिकली इक्वेशन के थ्रू ये पता करेंगे कैसे किसी मास फ्लोमीटर में किसी मटेरियल की जो फ्लो हो रही है उसको कंसीडर किया जाएगा और कैसे उसकी क्वांटिटी को फाइंड किया जाएगा और उसके अंदर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देखेंगे। आई बात समझ में? तो पहले बात तो आपको एक चीज क्लियर होगा कि मास फ्लोमीटर की यूज क्यों पड़ा। मास फ्लोमीटर ये आपने समझा, कहीं ना कहीं मास फ्लोमीटर से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि मैन पावर का पैसा बचा। तो कुल मिला के अगर बात करें ओवरऑल कंक्लूजन, तो कास्ट का बचत हुआ। किसकी वजह से? मास फ्लोमीटर की। मास फ्लोमीटर का यूज कहाँ होता है ये भी मालूम चल गया। किसी लाइन में लगाते हैं, किसी रिएक्टर में जाना हो, किसी भी स्टोरेज टैंक में जाना हो, कहीं पे भी जहाँ पे मटेरियल का ट्रांसफर करना होता है, तो डीसीएस में अगर किसी डीसीएस के थ्रू वहाँ लगाना है तो वहाँ भी लगा सकते हैं। अगर डीसीएस नहीं है, कहीं ऐसी जगह लगाना है सीधे पंप के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, वहाँ भी आप डिजिटली खड़े होकर देख सकते हो कितने का फ्लो आ रहा है। ये मास फ्लोमीटर से आपका फायदा होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या हुआ कि आधुनिक युग में अगर एज ए इंजीनियर की बात करें तो आधुनिक युग में मास फ्लोमीटर हमारा सबसे बेहतर और एक ऐसा इक्विपमेंट आया जो बहुत कम पैसे में मैन पावर बचाया, समय को बचाया और जितने सारे कॉम्प्लिकेटेड रास्ते थे उसको इसने शॉर्ट कट किया। तो चलो चर्चा करते हैं मास फ्लोमीटर कितने टाइप का होता है और हर एक टाइप का एक क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन किस आधार पे और किस प्रिंसिपल पे काम करता है। आइए, के टाइप जो बेसिकली 4 टाइप के आपको पढ़ने हैं। अब उस 4 टाइप के फ्लोमीटर में अलग अलग टाइप की टाइप आएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर आएगा, दूसरा आएगा जो डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर कहिए या डिफरेंशियल हेड फ्लोमीटर कहिए, तीसरा आएगा मास टाइप फ्लोमीटर और चौथा आएगा वेलोसिटी टाइप फ्लोमीटर। अच्छा, ये 4 टाइप में ऐसा नहीं है कि ये 4 टाइप के बस यही 4 टाइप के फ्लोमीटर होंगे, नहीं। फिर जब इसको हम तोड़ेंगे वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर को, इसमें आपके 2 टाइप के फ्लोमीटर आएंगे, रोटामीटर, पिस्टन टाइप। रोटामीटर में फिर अगर एमओसी के आधार पे देखें, उसके एमओसी के आधार पे तो फिर आते हैं 3 टाइप के, ग्लास ट्यूब रोटामीटर, दूसरा मेटल ट्यूब रोटामीटर, तीसरा हैवी ड्यूटी रोटामीटर। वही बात करें डिफरेंशियल प्रेशर या फिर डिफरेंशियल हेड फ्लोमीटर, वो होता है आर्फिस प्लेट, वेंचुरी ट्यूब, फ्लो नोजल, पिटआउट ट्यूब, एवरेज पिटआउट ट्यूब। तीसरा आएगा मास टाइप। मास टाइप में फिर बेसिकली आपका 2 टाइप का आ जाएगा, पहला आता है कोरोलिस, दूसरा आता है थर्मल टाइप फ्लोमीटर। और वही बात करें वेलोसिटी तो उसमें आता है बेसिकली 4 टाइप का, अल्ट्रासोनिक, वोर्टेक्स, टरबाइन और मैग्नेटिक। ठीक है, ये तो रहे ओवरऑल आपके टाइप। अब हम चर्चा कर ले, जब मेरे पास एक आ गया था, सबसे पहले आया वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर, जब वो आ गया था फिर बाकी की जरूरत क्या पड़ी। देखिए, आप एक चीज देख रहे होगे, जितने सारे फ्लोमीटर आप देखोगे फील्ड में, ठीक है, उस पे उसके कैटेगराइज किया गया। कैटेगराइज मतलब पहले क्या किया गया, डायरेक्ट फ्लोमीटर नहीं पाया गया, पहले क्या किया गया, एरिया के आधार पे। मतलब क्या करेंगे, वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर के नाम पे जितने सारे आपके रोटामीटर पढ़ोगे या पिस्टन टाइप पढ़ोगे, उसमें क्या होगा, जहां पे फ्लोमीटर पाओगे उसमें क्या होगा, उसके एरिया जो होगा ना वो वेरिएबल हो सकता है। वो क्या होगा, जो भी उसके अंदर आपका रोटामीटर हो या पिस्टन हो, उसका एरिया क्या होगा, वेरिएबल होगा। और उस एरिया के आधार पे उसका फ्लोमीटर का फ्लो पता किया जाएगा। वो किसका, वो लिक्विड का या गैस का। ठीक है, मतलब इसमें जो भी टाइप के आप फ्लोमीटर पढ़ोगे उसमें एरिया के साथ क्या किया गया रहेगा, छेड़खानी की गई रहेगी। देखिए, इतना लो लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो पहला एरिया फ्लोमीटर जो वेरिएबल है, मतलब इसमें जो किसी भी लिक्विड का या गैस का फ्लो पता करना है तो उसकी जो डिजाइनिंग होगी वो उसके एरिया के आधार पर डिजाइन की गई रहेगी। एरिया के आधार बोले तो मतलब इसका जो एरिया होगा ना, कहीं पतला होगा तो कहीं जाके आगे चौड़ा हो रहा होगा। और उस एरिया यानी एरिया डिफरेंशियल के आधार पे, समझना, पहले एरिया कम रहा, बाद में एरिया ज्यादा हुआ, और उस एरिया के डिफरेंशियल के आधार पे यानी डेल्टा ए के आधार पे आप फ्लो को फाइंड करो। क्योंकि आप जानते हो क्या होता है, Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, तो उसके आधार पे आपका फ्लो पता किया जाएगा। क्यों क्या है, आपका फ्लो है, ए क्या है, एरिया, वी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये देखा गया कि इसके आधार पे जो हमारा फ्लोमीटर पाया गया उसमें कहीं ना कहीं एक्यूरेसी उतनी नहीं मिल रही थी। फिर लाया गया डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर कहिए या डिफरेंशियल हेड फ्लोमीटर कहिए। उसमें क्या किया गया, इसमें डेल्टा पी क्या किया जाएगा, डेल्टा पी, मतलब पहले लाइन का प्रेशर कुछ और होगा और बाद में फ्लोमीटर पे जाने के बाद प्रेशर कुछ और होगा। मतलब ऐसा कुछ होगा कि लाइन कुछ ऐसी आएगी, समझना, 4 इंच की लाइन या 2 इंच या 3 इंच, आगे चल के फिर क्या होगा, वो
1 इंच या 2 इंच में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चल के बढ़ेगा, मतलब आप देखोगे यहाँ पे एरिया ज़्यादा, यहाँ पे एरिया कम, फिर यहाँ एरिया ज़्यादा, समझ रहे हो। मतलब आपका एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा अंदर। मतलब अब प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, प्रेशर तब क्रिएट होगा जब इसके अंदर पहले प्रेशर यहाँ कुछ और रहेगा, आगे जाके प्रेशर कुछ और होगा। नो डाउट आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसमें भी तो एरिया ही किया जा रहा है, लेकिन एरिया के आगे पीछे किया जा रहा है, लेकिन इसमें डेल्टा पी के आधार पर फ्लोमीटर को कंसीडर किया जाएगा। पीछे पे प्रेशर कुछ और रहा, आगे चल के प्रेशर कुछ और आया, और उस प्रेशर के आधार पे जाके जो फ्लोमीटर को कंसीडर करेगा, उसके आधार पे जो आपके फ्लोमीटर होते हैं वो होते हैं आर्फिस, वेंचुरी, फ्लो, पिटॉट और एवरेज। यहां भी बात नहीं रुकी, और एक्यूरेसी तक हम आगे बढ़े तो लाया गया मास टाइप फ्लोमीटर। क्या लाया गया, मास टाइप फ्लोमीटर। मास टाइप फ्लोमीटर में क्या किया गया, सीधे मास को ही कंसीडर किया गया। जिस भी लिक्विड को या गैस को आप ट्रांसफर करना है, सीधे उसके मास को कंसीडर करके इस फ्लोमीटर को पता किया गया। एक एक चीज तोड़ेंगे, बता रहे हैं बार बार, जितने सारे टाइप के फ्लोमीटर हैं, एक एक टाइप के फ्लोमीटर को पढ़ा जाएगा, एक भी छोड़ा नहीं जाएगा। रोटामीटर पढ़ा जाएगा, रोटामीटर के बारे में पूरा टाइप से कंसीडर किया जाएगा। ये तीनों टाइप को पढ़ेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं। इस कदर तैयारी होगी फ्लोमीटर की, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। किस लिए, वो इसलिए तैयार हूँ क्योंकि अगर आप ये चीज़ें जब पढ़ोगे तो उस दौरान आपको मैं इसलिए बताने के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं भी जब इंटरव्यू में बैठता हूँ, कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ, तो उसमें क्या होता है, बहुत सी ऐसी टॉपिक क्वेश्चंस आएंगे जो अपने लिए फायदे होंगे। तो मैं सोचता हूँ जितनी सारी नॉलेज होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा, तो कहीं ना कहीं आपके भी वो चीज़ें फायदे होंगी और हमारे भी फायदे होंगे। तो आपने देखा सीधे मास को कंसीडर करके 2 टाइप के फ्लोमीटर बताया गया। वही बात करें वेलोसिटी के आधार पर, मतलब पहले उस लिक्विड की वेलोसिटी कुछ और रही, आगे चल के कुछ और हुई, और उस वेलोसिटी को कंसीडर करके जो फ्लोमीटर को निकाला गया वो रहा अल्ट्रासोनिक, वोल्टेक्स, टरबाइन और मैग्नेटिक। और ये 2 टाइप के जो फ्लोमीटर पढ़ोगे ना गुरु, मैं बता रहा हूं एक्यूरेसी के मामले में इससे अच्छा फ्लोमीटर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आई बात समझ में। एक एक फ्लोमीटर का एक एक टाइप पढ़ेंगे। अगले वीडियो में, अगले स्लाइड में शुरू होगा आपका वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर के आधार पे रोटामीटर क्या होता है, रोटामीटर के टाइप क्या होते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। रोटामीटर बताया क्या होता है, आगे वीडियो में और बताएंगे। और अभी बस ये बताया हमने आपको फ्लोमीटर क्या होता है और फ्लोमीटर कितने टाइप क्या होता है। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्लोमीटर कितने टाइप का होता है, आप क्या बोलोगे, आपका फ्लोमीटर जो होता है बेसिकली 4 टाइप का होता है, और उस चारों को किसके आधार पे, कहीं एरिया पे, तो कहीं प्रेशर पे, तो कहीं मास पे, तो कहीं वेलोसिटी पे, ये 4 आधार पे इस फ्लोमीटर को कैटेगराइज किया गया है, ताकि उस फ्लूइड को, जिस भी फ्लूइड को आपको ट्रांसफर कराना हो, वो लिक्विड हो, गैस हो, उसके फ्लो को हम पता कर सकें, उसके मास को पता कर सकें कि यह कितने रेट से, कितने स्पीड से ये चीज़ें जा रही हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉचिंग माई दिस वीडियो।